अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मंटू के किस अफसाने पर फहश निगारी का मुकदमा चला? मंटू के किस अफसाने पर फहश निगारी का मुकदमा चला? हतक पर, नारा पर, ठंडा गोश्त पर। देखिए, सादत हसन मंटू जो थे ना, इनके साथ जो टोटल 5 अफसाना पर जो है मुकदमा चला था। किसका? तो जी फहश निगारी का मुकदमा चला था। उसमें से जो फेमस है अफसाना वो है ठंडा गोश्त, ऑप्शन नंबर सी। सादत हसन मंटू की जो पैदाइश है वो 1912 में सिमराला जी समराला ज़िला पंजाब लुधियाना में हुई थी, और इनकी जो वफात है वो 1955 ईस्वी में साथियों हुई थी। कहाँ पर? लाहौर में इनकी वफात हुई थी। किनकी? सादत हसन मंटू की। अगला क्वेश्चन है, नज़्म हसीन और इनकलाब किसकी तख्लीक है? हसीन और इनकलाब फैज़ अहमद फैज़, जोश मलिहाबादी, मखदूम मुहियुद्दीन और हस्ब वाला में से एक से जायद। हसीन और इनकलाब जो है ये जो साथियों नज़्म है वो किनका है? जोश मलिहाबादी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूं कुर्सिए ज़र पर है तेरी जलवा नुमाई, यूं कुर्सिए ज़र पर है तेरी जलवा नुमाई, जिस तरह के मसहफ हो सर रेहल किलाई। ये शेर किस सिनफ़े सुखन से ताल्लुक़ रखता है? गज़ल से, कसीदा से, मसनवी से। ये साथियों इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदा से लिया गया ये शेर है। ठीक है ना। इब्राहिम ज़ौक़ ने बहादुर शाह ज़फ़र की शान में, जब बहादुर शाह ज़फ़र ने तख्त संभाला था तो उसी में इब्राहिम ज़ौक़ ने ये शेर पढ़ा था। तो आपका है ये किससे लिया गया है? कसीदा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। नज़्म दरीचे के करीब किसकी तख्लीक है? नून मीम राशिद की, फैज़ अहमद फैज़ मीरा जी। दरीचे के करीब, देखिए दरीचे के करीब जो नज़्म है ये नज़्म है किसकी? नून मीम राशिद की। नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है नज़रे मोहम्मद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नवाब मिर्ज़ा किसका लक़ब है? गालिब का है, ज़ौक़ का है, दाग का है? नवाब मिर्ज़ा किसका लक़ब है? तो देखिए नवाब मिर्ज़ा जो है ये लक़ब है साथियों किनका? दाग देहलवी का। किनका लक़ब है ये? दाग देहलवी का लक़ब है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असद किस शायरी का इब्तिदाई तखल्लुस है? अनीस का है, गालिब का है और इंशा का है? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, जिनकी तारीख़ पैदाइश 27 दिसंबर सन 1797 ईस्वी को पैदा हुए थे। कहाँ पर? आगरा में पैदा हुए थे, और वफ़ात जो है 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में हुई थी। इनका जो साथियों सबसे पहले तखल्लुस था वो क्या था? असद था, और बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर लिया? गालिब कर लिया। तो किसका ये तखल्लुस था? गालिब का था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नवाब राय के नाम से किसने अफसाने लिखे? कृष्णचंद्र ने और बेदी ने और प्रेमचंद ने। नवाब राय देखिए नवाब राय के नाम से, असल नाम तो है धम्पत राय, लेकिन नवाब राय जो है ये चचा का दिया हुआ नाम है। आप लोग जो है प्रेमचंद का नाम सुने होंगे। प्रेमचंद के अब्बा ने इनका नाम दिया था धम्पत राय। क्या नाम दिया था? धम्पत राय। क्या नाम दिया था? धम्पत राय। और इनके चचा ने साथियों इनको दिया था नाम नवाब राय। क्या नाम दिया था? नवाब राय। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। प्रेमचंद की जो तारीख़ पैदाइश है वो 1880 में कहाँ पर हुई थी? बनारस में एक जगह है लिम्ही, यहाँ पर, और 1936 में इनकी वफात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आसारुस सनादीद में किस शहर की तारीख़ी इमारतों का तज़किरा किया गया है? आसारुस सनादीद गोलकुंडा, अलीगढ़, दिल्ली। आसारुस सनादीद जो किताब है, इस किताब को लिखने वाले हैं कौन? सर सैयद अहमद खान। इसके अंदर जो है साथियों दिल्ली की तारीख़ी इमारतों का जिक्र है। ये पूरी जो किताब है वो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा।
गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ कौन है? ये एक खाका है गंजे फरिश्ते, इब्ने सफ़ी और रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी। गंजे फरिश्ते जो है ये साथियों एक खाका है जो कि किनका लिखा हुआ है? सादत हसन मंटू का लिखा हुआ। तो इसके मुसन्निफ कौन हो गए? सादत हसन मंटू। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। 80 नंबर, कौन सी सिनफे सुखन दास्तान से करीब है? दास्तान बोलते हैं किस्सा दर किस्सा को, तो दास्तान से करीब जो है वो कौन सी सिनफ है? मसनवी है, मरसिया है, वासोख्त है। देखिए दास्तान से बिल्कुल जो करीब जो सिनफ है उस सिनफ का नाम है मसनवी। क्या नाम है? मसनवी। क्या नाम है? मसनवी। तो कौन सी सिनफे सुखन दास्तान से करीब है? तो वो आपका है मसनवी। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। किस अदीब के खुतूत में इंशाइये की झलक मिलती है? देखिए इंशाइया बोलते हैं पर्सनल ओपिनियन को, यानी आप अपनी बात सिर्फ करें, अगले के विचार विमर्श को न रखें। तो साथियों आपने सुना होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका जो खुतूत का मजमुआ है जिसका नाम है गुबारे खातिर, तो गुबारे खातिर जो इन्होंने मौलाना हबीबुर रहमान खान शिरवानी को लिखा है उसमें उनकी बात कुछ नहीं लिखे हैं, इन्होंने अपने ही सारे ओपिनियन रखे हैं। तो किस अदीब के खुतूत में इंशाइये की झलक मिलती है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कौन सी किताब में? तो गुबारे खातिर में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मखज़ने निकात किसकी तसनीफ है? जी एक बार वीडियो को लाइक कर दें। सुबह में आपका जो है 2 टाइम क्लास होगा, 7 बजे भी क्लास है और उसके बाद एक क्लास जो है वो आपका 10 बजे है। ये 2 टाइम क्लास आपका कल से होगा ना, एक 7 से 8 चलेगा फिर 10। मखज़ने निकात किसकी तसनीफ है? मेहर की है या फिर आपका कायम चांदपुरी की है, मसहफ़ी की है? देखिए ध्यान दीजिएगा, मखज़ने निकात जो है, मखज़ने निकात जो है ये साथियों असल में जो तसनीफ है वो किनका है? कायम चांदपुरी का है। किनका है? कायम चांदपुरी का है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। और मखज़ने निकात क्या है पता है आपको? तो मखज़ने निकात जो है ये एक तज़किरा है। क्या है? तज़किरा है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा निकातुश्शोरा, तो निकातुश्शोरा क्या है? तो निकातुश्शोरा जो है ये भी तज़किरा है। किनका लिखा हुआ है? मीर तकी मीर का लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फसाना अजायब में किस शहर की तहजीब मिलती है? कानपुर की मिलती है, दिल्ली की मिलती है, हैदराबाद की? देखिए फसाना अजायब जो है, फसाना अजायब ये साथियों एक दास्तान है। क्या है ये एक दास्तान है। इस दास्तान को किसने लिखा? तो इस दास्तान को लिखने वाले हैं रजब अली बेग सुरूर। कौन लिखने वाले हैं? रजब अली बेग सुरूर ने इस दास्तान को लिखा है। कब लिखा है? 1824 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। और इस दास्तान को इन्होंने लिखा है कहां? कानपुर में लिखा है। कहां लिखा है? कानपुर में। लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा, इस दास्तान के अंदर लखनवी तहजीब झलकती है। कौन सी तहजीब? लखनवी तहजीब। तो फसाना अजायब में किस शहर की तहजीब झलकती है? लखनवी तहजीब। और वो है नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ई वाला। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि ये कब कहां लिखी गई, तो तब आपका हो जाता कानपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस जुमरे का ताल्लुक मुख्तसर अफसाने से है? गबन, नशेब, चांदनी बेगम, तिल्स्म ख्याल, कफन, अपने दुख मुझे दे दो, लिहाफ, जिंदगी के मोड़ पर। जे और उसके बाद आपका है निर्मला नदी शिकस्त ख्यालिस्तान। तो देखिए मुख्तसर जो अफसाना है वो कफन भी है, अपने दुख मुझे दे दो, लिहाफ, जिंदगी के मोड़ पर, इसका ताल्लुक जो है वो साथियों मुख्तसर अफसाने से है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इनमें नक्काद कौन नहीं है? नक्काद यानी तनकीद निगार कौन नहीं है? जी एहतिशाम हुसैन, अल्ताफ हुसैन हाली, काजी अब्दुल वदूद। देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, एहतिशाम हुसैन जो है ये आपके कौन है? नक्काद हैं। अल्ताफ हुसैन हाली जो है ये भी कौन है? नक्काद है। लेकिन काजी अब्दुल वदूद जो है ये नक्काद नहीं है, बल्कि ये मुहक्किक हैं। क्या है ये? मुहक्किक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। इनमें कौन ड्रामा निगार नहीं है? जी प्रोफेसर मोहम्मद हसन, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, इम्तियाज अली ताज। देखिए
साथियों अगर आप देखेंगे तो कौन इसमें ड्रामा निगार नहीं है जी। 86 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर जी। तो यहां पे आप देखिएगा तो साथियों मोहम्मद हसन जिनका के ड्रामा ज़हाक है, प्रोफेसर मुजीब ये भी ड्रामा लिखे हैं, इम्तियाज अली ताज फेमस ड्रामा निगार है, अनारकली इन्होंने ही लिखा है, लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा इसलिए कि सारे के सारे जो है वो ड्रामा निगार हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सही मिसरा की निशानदेही कीजिए। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है मियां जुल्फ के सर होने तक, जी सका कौन तेरी जुल्फ के सर होने तक। सही मिसरा क्या होगा, असल में सही मिसरा है कौन जीता है तेरी जुल्फ के सरहाने तक। और इसका जो है ना पहला जो मिसरा है वो है साथियों, आह को चाहिए, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, एक उम्र असर होने तक, असर होने तक, होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये साथियों आपका जो है ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। शेर मुकम्मल कीजिए। 89 में है, चश्म हो तो आईना ए खाना है दहर, मुंह नजर आते हैं डॉट डॉट, दीवारों के बीच आईनों के बीच गुलजारों के बीच। ये जो है ना मीर तकी मीर का शेर है साथियों। चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुंह नजर आते हैं दीवारों के बीच, मुंह नजर आते हैं दीवारों के बीच, है ना, मुंह नजर आते हैं दीवारों के बीच। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर मुकम्मल कीजिए। देख तू दिल के जां से उठता है, देख तू दिल के जां से उठता है, ये धुआं सा डॉट डॉट उठता है। ये भी शेर जो है मीर तकी मीर का है। यहां से वहां से जहां से कहां से, देखिए देख तू दिल के जां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है, कहां लफ्ज होगा असल में मीर तकी मीर के गजल से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ई वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं जी। 3 बोलियां हैं, 4 बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। मगरबी हिंद की जो टोटल बोलियां हैं साथियों वो टोटल बोलियां 5 हैं। कौन कौन सा, तो एक एक करके आप याद कर लीजिए। सबसे जो पहला होता है उसको बोलते हैं हरियाणवी, और हरियाणवी को ही क्या बोला जाता है, जाटू, जाट वहीं के रहने वाले हैं, या फिर बोलते हैं बांगड़ू, क्या बोलते हैं, बांगड़ू, क्या बोलते हैं, बांगड़ू। ये पहली मगरबी बोली है। दूसरे नंबर में आता है साथियों खड़ी बोली। क्या आता है, खड़ी बोली। क्या आता है, खड़ी बोली। क्या आता है, खड़ी बोली, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तानी। क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी, इसलिए कि खड़ी बोली से ही उर्दू और हिंदी निकला है। तीसरे नंबर में आता है आपका ब्रिज भाषा। क्या आता है, ब्रिज भाषा। क्या आता है, ब्रिज भाषा। और चौथे नंबर में आता है आपका कन्नौजी, और 5वें नंबर में आता है आपका बुंदेली। ये जो है मगरबी हिंद की 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां। हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। तहरीक आजादी में किस उर्दू अदीब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, मोहम्मद हुसैन आजाद। देखिए तहरीक आजादी में साथियों जो नाम आता है वो नाम आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। इन्होंने हिस्सा लिया है, और इसमें से यहां पर जो है ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। कौन सा बयान दुरुस्त है जी? 94 नंबर में उर्दू की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी गलत है। उर्दू की पहली मसनवी जो है उसका नाम है कदम राव और पदम राव। ये उर्दू की पहली मसनवी है। उमराव जाने अदा उर्दू का पहला नाविल उर्दू का पहला नाविल मिरअतुल उरूस है, उमराव जाने अदा नहीं है। निकातुश शोरा उर्दू का पहला तज़किरा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 95 में, इसमें से किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंद से नहीं है? किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंद से नहीं है? खड़ी बोली, कन्नौजी, पाली। तो मगरबी हिंद की टोटल कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। तो 5 बोलियों में से सबसे पहली बोली कौन सी है? हरियाणवी। उसके बाद दूसरे नंबर में कौन सा आता है? तो खड़ी बोली। कौन सा आता है? खड़ी बोली। तीसरे नंबर में कौन सा आता है? ब्रिज भाषा। कौन सा आता है? ब्रिज भाषा। और चौथे नंबर में आता है आपका कन्नौजी। कौन सा आता है? कन्नौजी। और 5वें नंबर में आपका आता है बुंदेली। क्या आता है? बुंदेली। देखिए पाली है कहीं पर? तो पाली नहीं है। तो इसमें से मगरबी हिंद का ताल्लुक किस बोली से नहीं है? पाली का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 में, इनमें से तवाज़ा दास्तान कौन सी है? सबरस है, बागो बहार है, रानी केतकी की कहानी। देखिए सबरस जो है ये उर्दू की पहली तमसीली दास्तान है, लेकिन ये तवाज़ात नहीं है। उर्दू की पहली तवाज़ा दास्तान जो है फसाना अजायब है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मुख्तसर तवाज़ा दास्तान, तो उस सूरत में रानी केतकी की कहानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनूअ किसके यहाँ ज्यादा है? वली दक्कनी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नुसरती और हस्ब वाला में से एक से जायद। यानी जो दक्कनी शोराए कराम है, किनके यहाँ ज़्यादा मौज़ूआत बदले गए हैं? तो वो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिनको के 12 प्यारियों का आशिक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दक्कन का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया? जी गवासी है, मुकीमी है, जुनैदी है। जी जिसे हासिदों ने शहीद किया साथियों, उनका नाम है नुसरती। अभी मैंने आपको पढ़ाया था मीना सतवंती, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, और उसके बाद जो है तोती नामा। ये 3 मसनवियाँ किसकी लिखी हुई है? नुसरती की लिखी हुई है। नुसरती जो था वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का दरबारी शायर था, लेकिन इसको हासिदों ने कत्ल कर दिया। ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 में, किस मुस्तशरिक ने उर्दू कवायद और लुगत पर आला दर्जा की किताबें लिखी? कारसां, दतासी, गिलक्राइस्ट, लॉर्ड वेल्जी। देखिए उर्दू कवायद पर और लुगत पर जो किताब लिखे थे, फोर्ट विलियम कॉलेज के सदर जनाब डॉक्टर गिलक्रिस्ट ने लिखा था। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुसन्निफ की कहानियों में जिद्दोजहद आज़ादी की झलकियां मिलती हैं? राजेंद्र सिंह बेदी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, प्रेमचंद। जी अब यहाँ पे ये नहीं पूछा कि किसने भाग लिया था, बल्कि किसके कहानियों में आज़ादी की झलकियां मिलती हैं, तो वो साथियों मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और एक शेर है कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए, दिल लगाकर मेहनत कीजिए और अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीम कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।